प्यू रिसर्च जो अमेरिकी की संस्था है, उसने कम से कम पिछले कई सालों में लगातार रिपोर्ट दिया है कि रीजन्स की क्या हालत होगी। उसने बताया है कि भारत आने वाले समय में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। यद्यपि हिंदू बहुमत में रहेंगे, लेकिन उनकी आबादी 77% के नीचे हो जाएगी और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ जाएगा। तो मेरे लिए तो इस रिपोर्ट में हैरत नहीं है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट आती है तो चर्चा होती है। पहले ये देखिए कि 1951 की जनगणना में महाराष्ट्र में हिंदुओं की आबादी थी 89.50%। 1956 में जब बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार किए तो भारी संख्या में हिंदुओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, क्योंकि उस समय 1951 में 0.01% बौद्ध लोग थे, जो बाद में 1961 में 7.05% हो गए। यानी आपको मतलब ये हुआ दोनों। आप देखिए कि ये घटते घटते मुसलमानों की आबादी 7.61% थी, वो बढ़कर के हो गई 11.57%। मतलब करीब करीब 5-4 करीब मुंबई का बता रहे हैं? नहीं, पूरे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अगर पूरे महाराष्ट्र में आबादी उनकी 4% बढ़ा है। देखिए आबादी की संख्या बढ़ना और परसेंटेज बढ़ना, 4% का मतलब ये 1.5 गुना आबादी जो है जनरल जनगणना से है। हिंदुओं की आबादी 10%, करीब 11% घटी है। अगर उसमें से आप ये भी निकाल देंगे जो लोग वहां करते, इसलिए इसमें से अगर 6% घट दी है, तब भी अगर बौद्धों को निकाल दीजिए तब भी वो 5% घटी है और आपकी आबादी करीब 4% बढ़ रही है। तो ये तो अपने आप ये स्थिति बता रही है कि कैसे ये परिवर्तन आया। इसके दो ही कारण है कि एक तो है कि जिसको ये वोट जिहाद कहते हैं, कोई भी शब्द दे दीजिए, कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने लोगों का वोट में बढ़ाना। दूसरी जो हुई है, जो आपके उस रिपोर्ट में है कि कैसे एनजीओ, उसमें पूरी भूमिका है कि एनजीओ उनको लेते हैं, कैसे उतारते हैं, उनका फेक आईडी बनवाते हैं, फिर उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड लेते हैं और उसके आधार पर उनसे पैसा भी कमाते हैं। और वो पूरा एक पूरा नेटवर्क माफिया जैसा मुंबई से लेके जगह जगह बना हुआ है। एक लाइन में मतलब मैं कह दूं, ये अवैध घुसपैठ से केवल देश के हिंदुओं को प्रॉब्लम है, देश के मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उनको कोऑप्ट कर रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, अगर प्रॉब्लम होगा तो ये कहां का रोहिंग्या जम्मू में ले जाके, जहां आपका सेना का जो है केंद्र है उसके बगल में बसाया गया, वहां जम्मू में कैसे पहुंच गया? वो हैदराबाद में जो है उसको बसाया गया, हैदराबाद में कैसे पहुंच जा रहा है? सवाल तो ये है। नहीं, उनको क्या है, आप समझिए क्यों नहीं है प्रॉब्लम? लेकिन आपको लगेगा मैं बड़ी क्या है, नाइफ बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम क्यों नहीं है भाई? हक तो उनका भी कोई ले रहा है। तो आपके लोग भी तो खड़े होते हैं। कपिल सिब्बल जी चले जाते हैं, प्रशांत भूषण जी चले जाते हैं। जब रोहिंग्या के बारे में दिल्ली में जब पुलिस ने कुछ को पकड़ा कि इसको कंसंट्रेशन कैंप में जानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में कितना लंबा मुकदमा चला। कंसंट्रेशन कैंप मत कहिए, डिपोर्टेशन। सॉरी, डिपोर्टेशन, कंसंट्रेशन गलत हो गया। वो जो है सॉरी, तो वो उस एक कैंप में डालो, कितना हंगामा हुआ। एक रोहिंग्या अभी हमारे यहाँ कैंप में नहीं है। देखिए हमने जो देखा है, रोहिंग्याओं का यहाँ के मुसलमान कई कामों में इस्तेमाल करते हैं। उनको बहुत अच्छी घर नहीं देते हैं। आप जाएंगे ना तो काला प्लास्टिक वाला ऊपर से लगा के देते हैं, उनसे पत्थर फेंकवाना, उनसे क्राइम करवाना। नूह में जो दंगे हुए मेवात में, उसमें पता चला कि वो सब बेचारा अपने से नहीं गया था, लेकिन उस सबको उठा के ले करके, क्योंकि वो सब तो रोड पर रहता था, फिर उसी का घर सब टूटा। तो ये यूज करते हैं उनका। बांग्लादेशी मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं ना भाई, बांग्लादेशियों का भी जो उस रूप में आए उनको खूब यूज किया जाता है भाई। उनको घर में काम कराने में यूज करते हैं। उनको उनके लड़कियों के साथ, आप जानते ही हैं, जो बच्चियां हैं 12 साल 13 साल, उनको 2-3 बीवियां बढ़ाने में उनका यूज करते हैं। तो रिपोर्ट कह रही है देह व्यापार में बहुत सारी। हाँ, अरे भाई वही कर, देह व्यापार में माफिया की तरह लगाते हैं। वो सारा उसमें हो रहा है मजदूरों के रूप में। कम जितने मुस्लिम लोगों के छोटे छोटे जो उद्योग बनाते हैं, कालीन का, फलाना का, उसमें आप जाएंगे तो कम पैसे में डरा के उनसे कमवाना, फिर उनका वोटर। अभी जो खतरा उत्पन्न हो रहा है कि आने वाले समय, मैं तो कह रहा हूं कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें आने वाले 4-5 सालों में जो 14 से 18 वर्ष के बीच की जो संख्या है, अगर वो पार करती है तो बीजेपी की सीटें अपने आप घटनी शुरू हो जाएगी। ये स्थिति भारत में। तो आज सवाल बीजेपी कांग्रेस का है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत सामाजिक इशू है। बीजेपी इसलिए घटने शुरू हो जाएगी कि इस समय देश में एक चला हुआ है कि भाई बीजेपी को वोट देना हमारे दीन और इस्लाम के खिलाफ है। एक बार समीर जी से मैं जानना चाहता हूं, उत्तर भारतीयों के खिलाफ तो खूब कैंपेन वहां की पार्टियों ने चलाया, महाराष्ट्र की पार्टियों ने। अवैध घुसपैठ के खिलाफ कभी कुछ नहीं मुद्दा बनाया?
देखिए, देवेंद्र फडणवीस इस बात को इश्यू उठाया था। जब देवेंद्र फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पहले ही दिन इस बात का जिक्र करा था कि हम लगातार जब विपक्ष में थे, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और कांग्रेस की सरकार थी, हम इस बात का जिक्र करते थे कि बंबई के अंदर महाराष्ट्र में घुसपैठी आ चुके हैं। हालांकि उन्होंने रोहिंग्या का जिक्र नहीं किया था, उन्होंने घुसपैठी का जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में घुसपैठी आ गए हैं, राज्य सरकार इसके ओर ध्यान दे। अब मैं सरकार में आ गया हूं तो हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि घुसपैठी को आइडेंटिफाइड किया जाए और इनका प्रवास जो भारत का महाराष्ट्र के अंदर दूसरे राज्यों से आ रहा है वो पूरी तरीके से बंद हो। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत कोशिश की, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में बहुत ज्यादा उन्हें सफलता से मिले नहीं। उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से एक एसआईटी का गठन भी किया था देवेंद्र फडणवीस ने, कि जो रिपोर्ट बताए कि महाराष्ट्र में कितने घुसपैठी आ गए, कहां का अवैध प्रवासी घुसपैठी के रूप में रह रहे हैं, कितने के वोटर आईडी कार्ड पड़ गए। और मैं आपको बता दूं कि बंबई में कम से कम 1.5 लाख वोटर जो से बने थे, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उनका वोटर आईडी कार्ड हटाया गया था। पार्टी के कितने मेंबर थे? आप अफसरों को जब बनाते हैं, सारा लेन देन में सारा मामला खत्म हो जाता है। इन कमेटियों को हमने देखा है, वो अफसरों को नहीं। देखिए, मैं जो ब्रेक का समय 1 सेकंड आगे इस पर बात करेंगे। कितने लोगों का वोटिंग राइट लिया? 1.5 लाख लोगों के 5 साल के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने वोटर आईडी कैंसिल करवाए थे, उनका राशन कार्ड कैंसिल करवाया था कि अवैध है, इनका नहीं बन सकता। बीएमसी ने कैंसिल किया था 1.5 लाख लोगों का मुंबई के अंदर वोटर आईडी कार्ड, और उनका राशन कार्ड कैंसिल किया था। उस पर बड़ा बवाल मचा था। शरद पवार और कांग्रेस ने उसको लेकर बहुत प्रदर्शन और विरोध किया था, विधानसभा के अंदर भी किया था।